हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल को, जो नंबर 2 सवाल को हल करेंगे। हालांकि हमने प्रश्नावली 2.2 के नंबर 1 सवाल के पार्ट 6 थे, उनको सभी सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। और आज की वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के नंबर 2 के सवाल को। नंबर 2 सवाल के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी भाग हैं, उसे एक ही वीडियो में लाया हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग है उससे, क्योंकि उसमें हमें शून्यक भी ज्ञात करना था और गुणनफल भी ज्ञात करना था, और इसी के साथ साथ हमें उसकी सत्यता की जांच करनी थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है शून्यक दिया है, गुणनफल भी दिया हुआ है, और हमें सिर्फ बहुपद ज्ञात करना है। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं क्या कहता है। सवाल को पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है इसमें, जिनके शून्यकों तथा शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी इसका गुणनफल और योगफल दिया गया है, हालांकि हमें इसका बहुपद ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या कहता है। पहले क्या है, 1/4 माइनस 1 लिखा हुआ है। तो हमें इसमें एक बहुपद है, एक योगफल है और एक गुणनफल है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इस पर हल लिखेंगे। देखो लिखा हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया। अब देखो क्या क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल इधर लिख दे रहा हूँ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 1/4। तो शून्यकों का योगफल 1/4, और फिर क्या दिया, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल -1 इसका योगफल है, और माइनस 1 इसका गुणनफल है। योगफल है 1/4 और गुणनफल है -1 है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बहुपद बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप सभी लोग ध्यान में रखिए। बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो बहुपद का फार्मूला भी तो होगा। तो हमारे के है, इसमें है kx²। kx² शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का इसको पकड़ नहीं जाता मेरे से, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x प्लस क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा फार्मूला है। हमें है kx² शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बहुपद बराबर ये सवाल है, बहुपद के बराबर है। तो साथियों, तो इसी के फॉर्मेट पे हम सवाल लगाते हैं। तो बहुपद में क्या है, बहुपद बराबर है k इंटू, यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, x² माइनस होना चाहिए, x² माइनस इंटू शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये फार्मूला हमारा है। हम थोड़ी सी गलती कर दिए थे, इस पर माइनस लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको हाईलाइट कर दिया। अब देखो क्या है, गुणनफल है और योगफल है एंड गुणनफल भी दिया है। तो क्या करेंगे, इसी पर सबसे पहले क्या है k, तो यहाँ पर k लिख दिया। अब क्या कहता है, ब्रैकेट लगा दिया, x² है तो x² लिख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखो शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4। तो यहाँ पर 1/4 लिख दिया, 1/4। उसके बाद में क्या है, x है तो x लिखा इंटू x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। तो यहाँ पर -1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, k का k लिखा, फिर x²
-1/4 एक्स प्लस माइनस हो जाता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर आप चाहो तो k का मान 1 रख सकते हो, या चाहो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो इसको एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो k, यहाँ पर कितना है, एलसीएम ले लिया तो 4 आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर 4x², फिर माइनस कितना है, माइनस यहाँ पर x आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 नहीं आएगा, -4 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ यहीं से आगे बढ़ते हैं, इधर कर रहा हूँ इसको सवाल। क्या हो रहा है, k बराबर 4 ले लेते हैं, k का मान 4 ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, 4x² माइनस x कितना है, -x है, और फिर माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 लिख दिया, बटे में कितना है 4। अब देखो क्या होता है, 4 से 4 कट गया, तो कितना आया हमारा, 4x² माइनस x माइनस 4। तो हमारा यही क्या हो गया, ये हो गया हमारा बहुपद। क्या हो गया, बहुपद। तो साथियों हमें बहुपद मिल गया, 4x² माइनस x माइनस 4। तो यही हमारा बहुपद है। तो साथियों ये निकाल लिया। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों नंबर 2 सवाल को भी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमें योगफल दिया हुआ है और गुणनफल ये है। तो शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, √2 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है 1/3। शून्यकों का योगफल है, गुणनफल 1/3। हमने इसको फिर मिटा दिया, बहुपद का फॉर्मूला फिर लिख दे रहा हूँ। बहुपद बराबर क्या होता है, देखो k हो गया, ब्रैकेट लगा, x² माइनस कितना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x, फिर क्या है, प्लस लगाया, प्लस के बाद में है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर लगेगा। अब देखो योगफल कितना है और गुणनफल कितना है, तो बहुपद मैं सबसे पहले यही पर हम लगा दे रहा हूँ, इधर। तो देखो क्या है, सबसे पहले k है तो k लिखा, x² लिखा, माइनस लिखा, शून्यकों का योगफल कितना है, √2 है, तो √2 लिखा। अब क्या करेंगे, फिर x है, x लिखा, अब कितना है, प्लस है, प्लस लगाया, शून्य का गुणनफल कितना है, 1/3। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी अगर चाहो तो k का मान 1 भी ले सकते हो, तभी आंसर सही होगा। यदि हम 1 नहीं लेते तो यहाँ पर देखो 3 का एलसीएम आ रहा है, तो 3 का एलसीएम भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का एलसीएम ले रहा हूँ। अगर 1 भी मान लो तो किताब से ये सब मैच हो जाता है। जब हम इसको 1 मानेंगे तो किताब से मैच हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 क्या लिया है, यहाँ पर सबके नीचे 1 लग जाएगा। तो यहाँ पर वो लिया है, एलसीएम लिया, तो एलसीएम 3 आया, तो देखो 3x हो जाएगा। यहाँ पर 3 कितना आ जाएगा, 3√2, 2x, फिर प्लस में कितना रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर k है तो k, ये क्या है भगवान, क्या गलती कर दिया हमने। यहाँ पर देखो k का k ले लिया। अब हम क्या करेंगे, k का मान 3 रख देते हैं, k बराबर 3। तो यहाँ पर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बटे में 3। अब देखो 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 3x² माइनस 3√2x, और फिर कितना आता है, प्लस में 1। तो साथियों ये हमारा आंसर हो गया, 3x² माइनस 3√2
2x+1। तो ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया, ये हमारा बहुपद हो गया, यानी हमारा आंसर ये भी निकल ही आया है। बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों नंबर 3 सवाल को हल कर देते हैं। क्या कहता है, इसमें भी यही है। तो शून्यकों का योगफल क्या, इसके बोलो से नहीं लिखेंगे, इस पर कम दिखाई देता है। तो शून्यकों का योगफल कितना है, देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, 0 है। गुणनफल कितना है, सॉरी गुणनफल आ जाना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल कितना है, √5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ गया पूरा। अब फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, बहुपद बराबर, बहुपद बराबर क्या है, देखो x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, 0 है, 0 लिख दिया, x है x लिख दिया, प्लस में शून्यकों का गुणनफल कितना है, √5। फॉर्मूला आप देखते रहिए वहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, k को k लिखा, x²। अब यहाँ पर 0 से 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से किसी से गुणा भाग करते हैं, 0 का 0 हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस में प्लस में कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, k का मान 1 रखने पर x² √5। हमने सभी पर नहीं लिखा है, एक गलती कर दिया। जो यहाँ पर आप k बराबर 1 लिखते हो, इधर लिखकर चूंकि लिखकर आप k बराबर 1 लिख सकते हो, या फिर k बराबर 1 रखने पर, ठीक है। ओके माय डियर, गलती तो कोई नहीं होगी, ठीक है, वो हो गया। अब आइए नंबर 4 सवाल को करते हैं। नंबर 4 सवाल यहीं पर कर देते हैं, जो है नंबर 4 सवाल 1 1 है, ठीक है। यहाँ पर है 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। तो इसी का शून्यकों का योगफल क्या है, देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, 1 है। शून्यकों का गुणनफल करना है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे, यही फॉर्मूला पर लगा देंगे, k x² माइनस कितना है, शून्यकों का योगफल कितना है, 1 है। तो इसको 1 लिखा, और फिर क्या है, x है तो x लिखा, प्लस में कितना है, गुणनफल, गुणनफल भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, x² माइनस x प्लस में 1, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, k बराबर 0 0 कह रहा हूँ, 1 रखने पर k का मान 1 रखा, x² माइनस x प्लस में 1। तो ये हमारा बहुपद हो गया। यहाँ पर लिखो k बराबर 1, के चूँकि k बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो साथियों नंबर 3 और नंबर 4 सवाल भी हमारा हल हो गया। यहाँ पर इस तरह से लिख दो, x² माइनस x प्लस में 1। तो ये हमारा बहुपद हो गया। तो साथियों नंबर 3 और 4 सवाल भी हल हो गया। अब आइए नंबर 5 और 6 को करते हैं। तो चलिए साथियों नंबर 5 सवाल को हल करते हैं। तो 5 सवाल हमारा क्या है, नंबर -1/4 फिर 1/4। यहाँ पर लिखता हूँ शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, -1/4। और शून्यकों का गुणनफल कितना है भाई, गुणनफल है 1/4। इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट पर लगा देंगे, k का है तो k लिख दिया भाई। यहाँ पर देखो क्या है, x माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता, हम यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्या है, x है, प्लस में कितना है 1/4, तो 1/4 लिख दिया। अब देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन ले लीजिए आप सभी लोग। 4 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस 1 हो जाएगा।
1x और इस पर हो जाएगा x। अब देखो इसको भी कर देते हैं। अब क्या करेंगे, k का मान 4 रखने पर x² - 1 + 1 बटे में 4, ठीक है। 4 को 4 से भाग दे दिया। अब कितना बचा, 4x - +1। तो साथियों यहाँ पर भी हमारा ये आ गया 4x² - 1 + 1। तो ये हमारा बहुपद हो गया। यहाँ पर लिखो चूंकि k बराबर 4, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब क्या करते हैं, अब आइए साथियों नंबर 6 सवाल की ओर चलते हैं। नंबर 5 हो गया, 6 सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 6 सवाल कैसा है, 4 3। तो शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल है 4। गुणनफल कितना है, हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल कितना है। अब देखो इसी फॉर्मेट पर लगा रहा हूँ। k का मान कितना है, x² - शून्यकों का योगफल कितना है, 4 है। तो 4 लिखा, फिर x, यहाँ पर ये कहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। x लिखा, फिर शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे, देखो x² 4x + 1। तो क्या हुआ, k बराबर 1 रखने पर तो इसको इस तरह से मतलब उतर जाएगा, क्योंकि x से सभी मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसा संख्या रहेगा ना, क्योंकि कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद हो गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि k बराबर 1, ठीक है। तो साथियों आज का सवाल हमारा प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न समाप्त हो गया। और जहाँ तक हो सकता है आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो साथियों अगर वीडियो आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और अपने बड़े भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट भी करिए आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा। और साथियों हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे